हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का सेशन स्टार्ट होता है संबंध एवं फलन से। तो देखिए बाबू, संबंध एवं फलन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए, इजी कब है? जब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत टफ है। जैसे हम लोग अगर बचपन में है, हम लोग क ख ग पढ़ते थे तो याद नहीं होता था, तो घर के लोग मारते थे, डांटते थे, और हम लोग स्टार्ट करते थे लिखना, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया और हम लोग को याद होता गया। उसी तरह संबंध एवं फलन भी बहुत मस्त चैप्टर है, क्लियर एकदम पूरा की पूरा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो हमारा व्यवहार में आता है, जैसे दो व्यक्तियों में संबंध, पिता और पुत्र में संबंध, दो सरल रेखाओं के मध्य संबंध, यानी विभिन्न प्रकार के संबंधों से हम लोग घिरे हुए हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम टीचर हुए और आप लोग स्टूडेंट हुए। तो यानी हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक अपना कैरेक्टर रोल निभा रहे हैं ना जी। तो विभिन्न प्रकार के संबंधों से हम लोग जुड़े हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के संबंधों में हम संबंध से ही हमें गणित रूप में संबंध को डिफाइन करने का मौका मिला। तो संबंध को डिफाइन करने के लिए हम दो समूचे को लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो दो समूचे, तो सबसे पहले बेसिक में बता देता हूं समूचे का डेफिनेशन, क्लियर। तो समूचे को हम लोग डिफाइन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समूचे कहते हैं। और समूचे का कंसेप्ट होता है कि समूचे को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसमें अवयव को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और कामा का प्रयोग करके लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग संबंध एवं फलन में कुछ कंसेप्चुअल डिफिनेशंस पढ़ेंगे, क्लियर। तो हमारा पहला डिफिनेशन है क्रमित युग्म। बाबू ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म किसे कहते हैं? क्रमित युग्म, देखिए क्रमित युग्म को ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म को इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्लियर। देखिए, तो इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, यानी किसी विशिष्ट क्रम में लिखी हुई वस्तु के युग्म, मतलब हमारे पास वस्तु है, उसका हम पेयर बना दें, ए कमा बी, तो ये हो गया क्रमित युग्म। हम कहते एक कामा दो। तो अभी इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे। ध्यान दीजिए बाबू, एक को बोलते हैं प्रथम घटक, और बी को बोलते हैं द्वितीय घटक, क्लियर। एक को बोलते हैं प्रथम घटक और बी को बोलते हैं द्वितीय घटक। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं और अच्छे से समझाते हैं। देखिए, क्रमित युग्म माने क्रम, और युग्म मतलब जोड़ा, तो ए कमा बी। देखिए, इस युग्म को बहुत अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तुओं के युग्म को, युग्म मतलब बाबू जोड़ा, युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म कहते हैं, क्लियर हुआ। माने हमारे पास वस्तु है, उसको हम अगर जोड़ा जोड़ा बनाकर लिख दें तो क्रमित युग्म हो जाएगा। क्रमित युग्म में जो वस्तुओं को लिखते हैं उसको बाबू हम कोमा का प्रयोग करके लिखते हैं। कितने लोग कामा कहते हैं, क्लियर। तो देखिए, जैसे हमने लिखा था ए कामा बी। देखिए, हमने तो अभी क्या कहा कि किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तुओं का युग्म, चाहे के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। तो ए कामा बी, देखिए ए कामा बी हो, ए कामा बी तो ये भी है। जैसे हम लिखते ए कामा बी, ए कामा बी ये भी है, लेकिन ये क्रमित युग्म नहीं है, क्योंकि हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो बाबू ये सेट हो जाएगा, क्रमित युग्म नहीं होगा। तो देखिए, हम क्या सीखेंगे, किसी विशिष्ट क्रम में लिखे हुए वस्तुओं के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। और जो हम क्रमित युग्म में एलिमेंट
ऑब्जेक्ट को लिखते हैं वो कामा का प्रयोग करके लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। और देखिए बाबू प्रतीकात्मक रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं 2 सेट्स। 2 सेट्स में होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और पहला एलिमेंट होता है सेट ए के और दूसरा एलिमेंट होता है सेट बी के। अगर हम 2 सेट ले लें, सेट ए एंड सेट बी, क्लियर। तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा ए कामा बी, ये बिलोंग करेगा सेट ए में और बी बिलोंग करेगा सेट बी में, क्लियर। यानी पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो हम सेटेशन डिफाइन करते हैं जी कि सेट को क्या कहते हैं बाबू, कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए बाबू 2 लाइन का डिफिनीशन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा है कि किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तु के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। मतलब हमारे पास वस्तु है उसको एक क्रम में लिख दे, कामा का प्रयोग करके लिख दे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दे तो क्रमित युग्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं सेट ए, मतलब हमारे पास 2 सेट है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, क्लियर। तो अगर हम उनसे क्रमित युग्म बनाते हैं क्या लिखेंगे, समुच्चय ए और बी में क्रमित युग्म ए कामा बी। तो इसके लिखेंगे, हमने ये भी बताया था कि ए को बोलते हैं प्रथम घटक और बी को बोलता है द्वितीय घटक। तो प्रथम घटक हमारा सेट ए का होगा और द्वितीय घटक सेट बी का होगा। और इसी को हम लोग ए क्रॉस बी कर देते हैं। ए क्रॉस बी, जैसे हम 2 गुणे 3 करते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है, उसी तरह ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे तो पहला एलिमेंट सेट ए का और दूसरा एलिमेंट सेट बी का। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे वाला कॉन्सेप्ट बताएं। नोट डाउन कर लीजिए। यह देखिए बाबू एकदम बेसिक चल रहा है, 0 लेवल बेसिक एकदम 0 लेवल से बेसिक चल रहा है, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, जो हमने डिफिनेशंस पढ़ा और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, उस पर कुछ नोट्स पढ़े, विशेष पढ़ ले। तो हमारा नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 कि अगर हम ले लें ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर व कर्ली ब्रैकेट में ए कामा बी, तो कोई पूछेगा क्या यह दोनों समान है कि नहीं है, तो आंसर देंगे समान नहीं है, क्लियर, समान नहीं है। तो बाबू कैसे कोई पूछेगा कि बताइए कि यह कैसे समान नहीं है, तो यह हमेशा हमारा क्रमित युग्म को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बाबू, क्रमित युग्म को, और यह हमारा समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो देखिए हर एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए। हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कामा बी होगा तो क्रमित युग्म को रिप्रेजेंट करेगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। और हम तो ये क्लियर हो गया। हमारा दूसरा नोट है, देखिए यह विशेष यही आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछ देंगे कर्ली ब्रैकेट में तो सर वो हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं बताऊंगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी को डिफाइन करेगा, रिलेशन को डिफाइन करेगा, क्लियर। तो चलिए वो जब अभी पढ़ाऊंगा तो वो जब कंसेप्ट आएगा तो उसको अच्छे से चर्चा हो जाएगी। ध्यान दीजिए दूसरा हमारा कि अगर हम लिख दे ए कामा बी, फिर दूसरा लिख दे बी कामा ए, तो यह कभी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। ए कामा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कामा ए। हाँ, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बराबर भी हो सकता है, कब, चौथे नोट्स में मैं अभी बताऊंगा, आप लोग बने रहिए, क्लियर। देखिए हमारा हमने कहा कि अगर ए कामा ए हो तो पहला घटक दूसरे घटक के बराबर हो गया, पहला घटक दूसरे घटक के बराबर हो गया, मतलब सेट ए का एलिमेंट ए ही है और सेट बी का एलिमेंट भी ए ही है, यानी ए और बी दोनों आपस में बराबर है, क्लियर हुआ। सर आपने जो कहा मेरे को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, तो हमने कहा एक सेट ले लीजिए एकल समुच्चय, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर केवल एक अवयव है तो एकल समुच्चय, कोई अवयव नहीं है नल सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। हमने बी ले लिया, तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो ये हमारा मिलेगा 1, 1, तो हमारा पहला
माने प्रथम घटक दूसरे घटक के बराबर भी हो सकता है। यह हमारा तीसरा नोट है कि पहला घटक दूसरे घटक के भी बराबर हो सकता है। क्लियर? इसी पे हम लोग डिफाइन करेंगे सम्मित होगा कि स्वतुल्य होगा कि क्या होगा। हमारा चौथा नोट है, देखिए यह नोट अच्छे से पढ़िए क्योंकि यही हमने पढ़ा, हमने खाना बनाया तो खाना का क्या रिजल्ट निकला कि खाना अच्छा है कि खराब, यह रिजल्ट है। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ देखिए हमने क्या कहा कि ए कामा बी ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बी कामा ए के कब बराबर हो जाएंगे? जब ए बराबर बी, जब ए बराबर बी मतलब बी के जगह पे ए लिख दें और यहाँ पर भी बी लिख दें, या ए के जगह पर बी लिख दें या बी के जगह पे ए लिख दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन ए कामा बी जैसे हमने लिख दिया कि हमारे पास 2,1 है तो यह कभी नहीं बराबर होगा ए कामा 2 के, क्योंकि यहाँ पे प्रथम सेट का एलिमेंट 2 है और यहाँ पे प्रथम सेट का एलिमेंट 1 है, तो कभी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा नोट है। और देखिए बाबू छोटा छोटा वीडियो रहेगा और जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं रहा हमसे पूछिए, आप हमसे पूछेंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर? और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके और पढ़े। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था और आज का कंसेप्ट क्लियर होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाबा आप लोगों को कितना समझ में आया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से और बनाऊंगा कि मैं देखूंगा मैंने कैसे बोला कि बच्चे को समझ में नहीं आया। आप लोग कमेंट में बताइए कि सर आपने और थोड़ा ऐसे बोलिए, ऐसे करिए। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।